नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूँ आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद अस पर आज की करंट अफेयर। आज है 10 जुलाई 2025 और आज की करंट अफेयर की क्लास मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। उससे पहले ये है आपका एक प्यारा सा परिवार, आपका प्यारा सा YouTube चैनल सक्सेस विद अस। इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। क्या है आज की क्लास का पहला क्वेश्चन? आइए देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है? हाल ही में जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो ये दोस्तों आपके जो हमारा ब्राज़ील देश है, ब्राज़ील देश के जो प्रधानमंत्री हैं, ब्राज़ील देश ने जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनको अपने देश के राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया है, ब्राज़ील देश ने। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA 15 से 17 जुलाई 2025 तक कहाँ एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए 7वीं क्षेत्रीय समिति बैठक RCM की मेज़बानी करेगा? तो जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन है ISA, वो 15 से 17 जुलाई 2025 तक कहाँ पर एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए 7वीं क्षेत्रीय समिति की बैठक करेगा? तो ये कहाँ पे करेगा दोस्तों? ये करेगा कोलंबो में। कहाँ पर दोस्तों? कोलंबो में। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों आपका, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC ने किसे वर्ष 2023-24 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट सौंपी है? जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जिसे इंग्लिश में शॉर्ट में कहते हैं NCSC, ने किसे वर्ष 2023-24 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट सौंपी है? तो किसको सौंपी है? ये जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं उनको ये रिपोर्ट सौंपी गई है। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों आपका, भारत 2024 में किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा जैव ईंधन उपभोक्ता बन गया है? भारत 2024 में किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपभोक्ता बन गया है? तो ये दोस्तों चीन को भारत ने पीछे छोड़ दिया है जैव ईंधन उपभोक्ता बनने में। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टीबी मरीजों में मृत्यु की संभावना का पूर्वानुमान लगाने वाला मॉडल लागू किया है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो टीबी मरीजों में मृत्यु की संभावना का पूर्वानुमान लगाने वाला मॉडल लागू किया है? तो किस राज्य ने किया है दोस्तों? ये किया है दोस्तों आपका तमिलनाडु राज्य ने। किसने? तमिलनाडु राज्य ने। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? हाल ही में मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल ने हाल ही में मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल ने बिम्स्टेक देशों के लिए किस प्रकार का विशेष कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसने किस प्रकार का विशेष कार्यक्रम शुरू किया है दोस्तों? कैंसर देखभाल प्रशिक्षण। ऑप्शन आपका बी, कैंसर देखभाल प्रशिक्षण। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों आपका, हाल ही में किस सरकार ने स्मार्ट मच्छर निगरानी प्रणाली नामक एक अग्रणी AI आधारित मच्छर नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया है? हाल ही में किस सरकार ने स्मार्ट मच्छर निगरानी प्रणाली नामक एक अग्रणी AI आधारित मच्छर नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये दोस्तों क्या है आपकी आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार ने इस प्रोग्राम को दोस्तों शुरू किया है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों आपका, हाल ही में बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण हेतु आदिवासी नीति की घोषणा की है? जो बिहार सरकार है हमारी, उसने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत आरक्षण हेतु आदिवासी नीति की घोषणा की है? तो ये दोस्तों कितनी की है?
35 यानी 35%, 35%। ठीक है दोस्तों। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों आपका, हाल ही में अडानी पावर ने कितने करोड़ में विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड BIPL का सफलतापूर्वक अधिग्रहण किया है। जो अडानी पावर लिमिटेड है उसने कितने करोड़ रुपए में विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड BIPL का सफलतापूर्वक अधिग्रहण किया है। तो ये कितने में किया है दोस्तों? ये आपके 400 करोड़ में। ऑप्शन आपका सी राइट है। 400 करोड़ में इसका दोस्तों सफलतापूर्वक अधिग्रहण किया है। 4000 करोड़, 4000 करोड़ दोस्तों, 4000 करोड़। कितना है? 4000, 400 नहीं, 4000। ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो ये दोस्तों आपका 10 जुलाई को, 10 जुलाई को यानी आज ही के दिन, आज के दिन, आज। ठीक है दोस्तों, आज ही के दिन ये जो है वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है भाइयों। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों आपका, हाल ही में किसके द्वारा पहले स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत निस्तार भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? हाल ही में किसके द्वारा पहले स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत निस्तार भारतीय, ये सहायता खोर इसका नाम है निस्तार, भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? तो ये किसके द्वारा सौंपा गया है दोस्तों? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। ऑप्शन आपका बी, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। ठीक है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों आपका, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जुलाई 2025 में किस राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? हाल ही में यानी शिक्षा मंत्रालय द्वारा जुलाई 2025 में किस राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो ये दोस्तों गुजरात के जो शिक्षा मंत्रालय है उसके द्वारा जुलाई 2025 में जो शिक्षा मंत्रालय है उसके द्वारा जुलाई 2025 में गुजरात राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का दोस्तों सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, भारत में इंटरनेट ग्राहकों की कुल संख्या मार्च 2025 तक बढ़कर लगभग कितना हो गई है? जो इंटरनेट यूज़ करने वाले हैं उनकी मार्च 2025 तक जो संख्या है वो बढ़कर कितनी हो गई है? तो वो दोस्तों 969 मिलियन, 969 मिलियन, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों आपका, हाल ही में किस देश की नौसेना बल के कमांडर मेजर जनरल हुमैद मोहम्मद अब्दुल्ला ने भारत का दौरा किया है? हाल ही में किस देश की नौसेना बल के कमांडर मेजर जनरल हुमैद मोहम्मद अब्दुल्ला ने भारत का दौरा किया है? तो ये कहाँ के हैं दोस्तों? इराक के। कहाँ के? इराक के। ऑप्शन आपका सी राइट है, इराक के। ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। ये करंट अफेयर की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। क्या क्वेश्चन है देखेंगे दोस्तों। हाल ही में एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी वत्सला की किस टाइगर रिजर्व में मृत्यु हुई है? जो एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी है वत्सला, उसकी किस टाइगर रिजर्व में मृत्यु हुई है दोस्तों? तो उसकी ये जो मृत्यु हुई है भाइयों, ये हुई है पन्ना टाइगर रिजर्व में। किसमें? पन्ना टाइगर रिजर्व में। ठीक है भाइयों। तो आइए देखते हैं स्टैटिक जीके के आपके कुछ क्वेश्चंस, करंट अफेयर के क्वेश्चन हुए समाप्त। और अब देखेंगे स्टैटिक जीके का क्वेश्चन नंबर 16 है। वैसे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्टैटिक जीके का, और क्लास का क्वेश्चन नंबर 16 है। तो आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? जो कौन सी महत्वपूर्ण घटना है वो जो जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व यानी पहले घटी थी? तो वो कौन सी घटना थी? वो थी भाइयों आपकी रॉयल एक्ट पारित होना। जो रॉयल एक्ट जो पारित हुआ था
वो जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था उसके पूर्व ये घटना घटी थी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों आपका, पेशवा शासकों में सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? पेशवा शासकों में सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था बालाजी बाजीराव के। बालाजी बाजीराव के शासनकाल में सबसे ज़्यादा साम्राज्य विस्तार हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, निम्नलिखित में से कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करता है? निम्नलिखित में से कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करता है? तो कौन सा देश है, सॉरी कौन सा सागर है वो? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर ईरान की जो सीमा है उसको दोस्तों स्पर्श करता है। ऑप्शन बी आपका राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो ये है ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है, समझे। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 20 आज की आपकी क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर में सूर्य के प्रकाश से बनता है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर में सूर्य के प्रकाश से बनता है? तो इसको तो हर एक बच्चा जानता है, क्या है? विटामिन डी। विटामिन डी जो बनता है वो सूर्य के प्रकाश से बनता है। सॉरी, ऑप्शन आपका सी है। ऑप्शन आपका सी राइट है, विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो सूर्य के प्रकाश से बनता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं, ये आपके आंसर की है, आप आंसर मिला सकते हैं। और देखते हैं ये है आज का सुविचार क्या है। लगातार सफलता मिल रही है, लगातार सफलता मिल रही है तो धैर्य बनाए रखना चाहिए। कभी कभी सफलता थोड़ी देर से मिलती है, सॉरी गलत हो गया। लगातार असफलता मिल रही है तो धैर्य बनाए रखना चाहिए। कभी कभी सफलता थोड़ी देर से मिलती है। ठीक है दोस्तों, समझे। तो आइए, ये थी आज की आपकी क्लास। और हमारी क्लास आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, ठीक है, और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और ये है आपका YouTube चैनल, इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।